दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज परमाणु की संरचना का ये तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के गुण। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के गुण के बारे में या इलेक्ट्रॉनों की विशेषता जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो आज हम लोग का टॉपिक होगा इलेक्ट्रॉनों का गुण। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनों के गुण के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन का कौन कौन से गुण होते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या कौन सी होती हैं। तो इसको मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप यहां से याद करके ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला गुण होता है इलेक्ट्रॉनों का। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे पहले तो ये बात जान जाइए कि सबसे पहले तो आप जानते ही होंगे जो परमाणु होते हैं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये क्या है, परमाणु जो होता है, परमाणुओं से सभी बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, पदार्थ बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पदार्थों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थों का मौलिक कण क्या है, मौलिक कण क्या है, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, पदार्थों का मौलिक कण है। तो सबसे पहले तो यही गुण हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पदार्थों का क्या होता है, मौलिक कण होता है। इलेक्ट्रॉन पदार्थों का मौलिक कण होता है। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, पदार्थों का मौलिक कण होता है। मतलब प्रत्येक पदार्थों में, सभी पदार्थों में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, यही है। ठीक है, दूसरा गुण याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित होता है। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश मतलब चार्ज। ठीक है, चार्ज मतलब आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों पर, एक इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है। तो याद रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का क्या होता है, ऋणावेश होता है। ऋणावेश होता है। क्यों ऋणावेश होता है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित कण है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कोई पूछ दे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो आप क्या कहेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, का ऋणावेश कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 गुण। ठीक है, तो चौथा गुण याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का मास कितना होता है। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻28 क्या होता है, ग्राम होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर जो द्रव्यमान होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, वो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये भी आप पॉइंट याद रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखेंगे चौथा गुण याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या कितनी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की त्रिज्या याद रखेंगे 2.8 इंटू 10⁻⁻18 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है,
क्या होता है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 होता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका 5 गुण। तो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से ये 5 गुण आपको याद हो गया होगा प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो मैं एक बार आपको रिपीट करा दूं कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन पदार्थों का क्या है, एक मौलिक कण होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित कण होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणावेश होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो 9.1 इंटू 10⁻⁻19 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है एक इलेक्ट्रॉनों पर द्रव्यमान, एक इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान। ठीक है, अगला पॉइंट याद रखेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रॉनों की जो त्रिज्या होती है, जो रेडियस होता है, वो कितना होता है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 सेंटीमीटर होता है। तो उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।